आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के उस बड़े औद्योगिक बदलाव की कहानी जो आने वाले वर्षों में सिर्फ जेवर की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। एक ऐसा निवेश जिसकी कीमत 6,785 रुपए करोड़, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि हजारों युवाओं के रोजगार, देश की तकनीकी ताकत और भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नई नींव बनने जा रहा है। क्या सचमुच जेवर अब भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब बनने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश अब दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का नया ठिकाना बनने जा रहा है? और आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा जिसमें उन्होंने जेवर को जंगल राज से मंगल राज बनने की पहचान बता दी? अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर के जेवर पहुंचे, जहां उन्होंने अंबर एंटरप्राइजेज और कोरिया सर्किट्स के संयुक्त उपक्रम एसेंट के सर्किट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यह परियोजना करीब 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह केवल एक फैक्ट्री नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भविष्य का नया अध्याय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश के किसी भी विकास प्रस्ताव को केंद्र सरकार में महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। प्रस्ताव पहुंचते ही त्वरित स्वीकृति मिल जाती है। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार एक टीम की तरह काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में जेवर की पुरानी छवि का भी उल्लेख किया। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री योगी ने। सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने। और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए हमारे दोनों मंत्रियों ने जो रुचि ली वो अद्भुत था। यानी अन्य लोगों के लिए अकल्पनीय है कि जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने और उसको हम दुनिया को निर्यात करें। भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हब के रूप में स्थापित करना है और स्वयं आज यहां पर आए हैं। हम सबको आह्लादित कर रहा है क्षण। मैं सचमुच इसी आक्रामक रणनीति और प्रेरणादायी नेतृत्व के नाते ही आज कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। अभी मैं जेवर एयरपोर्ट में लैंड किया था। कितनी शानदार एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिली है और अब उसने कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी है। अनेक यहां पे निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। आज का ही जो निवेश का जो शिलान्यास हो रहा है वह 6,785 करोड़ रुपए का है। आप सोचो, यहां पे अंबर ग्रुप के साथ कोरिया सर्किट, इसमें उनके साथ मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर बना करके इनके द्वारा ये निवेश यहां पे किया जा रहा है। कोरिया के साथ उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना संबंध है। कोरिया के इतिहास में ये मान्यता है कि उनकी रानी क्वीन हो अयोध्या की राजकुमारी रत्ना थी और जो जल मार्ग से कोरिया पहुंची थी। हम लोगों ने कोरिया के फर्स्ट लेडी के उत्तर प्रदेश आगमन के अवसर पर एक पार्क भी वहां पर क्वीन हो की स्मृति में बनाया है अयोध्या में। वहां के एम्बेसडर स्वयं अयोध्या पधारे थे और आज भी उस स्मृति को स्मरण करते हुए
वे भावुक भी होते हैं और भारत के साथ एक आत्मीय संबंध भी जोड़ते हैं। कैसे आक्रामक रणनीति हो, समर्पण का भाव हो और आत्मानुशासन हो, कैसे कोई देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, कोरिया उसका उदाहरण अतीत में बन चुका है। उन्होंने कहा, एक समय था जब जेवर का नाम आते ही लोगों के मन में जंगल राज की छवि बनती थी, लेकिन आज वही जेवर मंगल राज, विकास, निवेश, रोजगार और आधुनिक उद्योगों का प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का है। मोबाइल, कंप्यूटर, कार, मेडिकल उपकरण, डिफेंस सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी और हर आधुनिक मशीन की रीढ़ सेमीकंडक्टर है। भारत लंबे समय तक इन उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत भारत खुद निर्माण करेगा और दुनिया को निर्यात भी करेगा। क्या बनेगा यहाँ? एसेंट के सर्किट्स परियोजना में फ्लेक्सिबल पीसीबी, हाई डेंसिटी इंटरकनेक्टेड पीसीबी, सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट जैसे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाए जाएंगे। दूसरी ओर अब अंबर एंटरप्राइजेज लगभग 100 एकड़ भूमि पर करीब 3,532 करोड़ रुपए के निवेश से पीसीबी असेंबली, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशनर, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और अन्य आधुनिक उत्पादों का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह निवेश हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। इसके साथ ही कई एंकर यूनिट्स, सप्लायर कंपनियां, एमएसएमई, स्टार्टअप और स्थानीय उद्योगों को भी नई गति मिलेगी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब, मुख्यमंत्री ने बताया, आज भारत में बनने वाले 55% मोबाइल फोन सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तैयार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के 55 से 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है। कोरिया से ऐतिहासिक संबंध, मुख्यमंत्री ने कोरिया और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक रिश्ते का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, इतिहास में वर्णित है कि कोरिया की रानी क्वीन हो, दरअसल अयोध्या की राजकुमारी रत्ना थी। इस सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण आज कोरिया और उत्तर प्रदेश के बीच औद्योगिक साझेदारी और मजबूत हो रही है। विकसित भारत का विजन, मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। इस लक्ष्य को हासिल करने में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, यदि हर नागरिक, हर उद्योग, हर जिला और हर निवेशक अपनी जिम्मेदारी निभाए तो विकसित भारत का सपना अवश्य पूरा होगा। उत्तर प्रदेश क्यों बन रहा निवेशकों की पहली पसंद, मुख्यमंत्री ने कहा, आज उत्तर प्रदेश के पास 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है। सरकार ने सेक्टर आधारित नीतियां बनाई हैं, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, समय पर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। इसी कारण दुनिया भर की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। बीडा इंडस्ट्रियल सिटी, मुख्यमंत्री ने बताया, कानपुर और झांसी के बीच 56,000 एकड़ क्षेत्र में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी BIDA के तहत नई इंडस्ट्रियल सिटी विकसित की जा रही है। इस परियोजना को भी केंद्र सरकार से त्वरित स्वीकृति मिली है। रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत पहले करीब 40,000 करोड़ रुपए मूल्य के पीसीबी आयात करता था, अब वही उत्पाद जेवर में तैयार होंगे। उन्होंने 14 लेयर और 55 लेयर पीसीबी का उदाहरण देकर बताया कि यही भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की रीढ़ है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना से भी जेवर को बड़ी कनेक्टिविटी मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ब्रजेश सिंह, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, विधायक धीरेन्द्र सिंह, तेजपाल सिंह नागर, भाजपा क्षेत्र अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, अंबर ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष जसवीर सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर दलजीत सिंह, कोरिया सर्किट्स के CEO चो यांग हो सहित अनेक जनप्रतिनिधि और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो सवाल अब यही है, क्या आने वाले कुछ वर्षों में जेवर सिर्फ एक एयरपोर्ट के लिए नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए जाना जाएगा?
क्या यही निवेश उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में निर्णायक बढ़त देगा? क्या हजारों युवाओं के लिए रोजगार और उद्योग का नया युग यहीं से शुरू होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि जेवर अब केवल एक शहर नहीं बल्कि भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षा का नया प्रतीक बनकर उभर रहा है।